हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी 99। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th या क्लास 9th के बच्चों के लिए समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। क्लियर। तीन समीकरण हमारे पास है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v हमारे पास अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s विस्थापन और हाँ सब इसी में इतनी ही चीजें हैं। क्लियर। अब देखिए, मान के चलो कि हमारे पास कोई क्या है, m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है। जिसकी प्रारंभिक ये था कि समय जो इसका प्रारंभिक था वो 0 था, प्रारंभिक वेग u और प्रारंभिक जो विस्थापन था वो 0। इसका जो परिवर्तन हुआ वो t में हुआ। क्लियर। v का परिवर्तन हमारे पास, u का परिवर्तन v में हुआ और 0 का s में हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये विराम अवस्था में, जब इसमें गति होगी तो ये इनमें बदल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, आपको एक सूत्र पता होगा कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्लियर। अब देखिए, त्वरण को हम a लिख सकते हैं, त्वरण को हम a से निरूपित करते हैं ना भाई, और वेग परिवर्तन बोल रहे तो डेल्टा v बाई समय अंतराल डेल्टा t। परिवर्तन हुआ ना, यहाँ समय में परिवर्तन हुआ, यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये बहुत ही छोटा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या करो, इनका वज्र गुणा करो। इसका ये समीकरण हमारे बन क्या गई, ये समीकरण अभी हमारे पास बनी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्लियर। देखो, अब इसका अगर वज्र गुणा करोगे तो a डी टी बराबर डी वी। क्लियर। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पर a क्या है, एक कांस्टेंट समझ लो। क्लियर। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम समाकलन विधि से कर रहे हैं, तो क्या होगा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। क्लियर। अब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन a का, इसको पूरे का अगर हम समाकलन करते हैं, a डी टी बराबर समाकलन करने पर dv। ठीक है। a कांस्टेंट है तो a बाहर लिख लो और इधर क्या बच जाएगा हमारा, dt इक्वल टू dv समाकलन करने पर। ठीक है। पर अभी इसमें थोड़ा छूट है। क्या छूट है, देखो dt है तो t परिवर्तन क्या हो रहा है, इसकी लिमिट लगा लो, 0 से t में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर ना। अब जब 0 से t में जब हमारा परिवर्तन हो रहा है और इधर वेग में क्या हो रहा है, u से v में। क्लियर। आपको सूत्र तो पता होगा, सूत्र अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, a को हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको अगर हम जब करते हैं तो क्या होता है, जिसका समाकलन होता है वो इधर आ जाता है और लिमिट इधर से लग जाती है हमारे पास t और 0। यहाँ पर हम सूत्र लिख लेते हैं, फलन dx इक्वल टू x और इसकी लिमिट लग जाती है। मान के चलो इसकी लिमिट 0 और 1 है तो इधर भी 1 और 0 लग जाएगी। क्लियर। ये इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इधर देखो, इधर क्या आएगा, dv है तो ये आ जाएगा v और इसकी लिमिट इधर लग जाएगी। अब लिमिट में होता क्या है कि जो आपके पास लिमिट होती है, क्लियर, वो इनके माइनस में आती है, समझ रहे हो। a डॉट, ये t है तो t माइनस टी होगा सबसे पहले और फिर t माइनस 0 होगा। तो t माइनस टी तो 0 हो गया और t माइनस 0 हमारे पास क्या हो गया, t हो गया। क्लियर। फिर इधर देखो, v माइनस वी क्या हो गया, 0 और v माइनस वी को हम v माइनस यू को हम ऐसा ही लिख लेते हैं, v माइनस यू। क्लियर। इसका हमने सब चीज हो गया। अब आगे देखो, आगे करना क्या है, हमारे समीकरण आ चुके हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो, हमारे पास समीकरण ये बन गई ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो क्या करो, ये जो माइनस का u है इसको इधर पलटा लो, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी हो गया। इनको अगर आप इधर साइड, इसको इधर और इसको इधर ले जाए, दोनों माइनस हो जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही हमारी क्या थी, प्रथम समीकरण थी, आपको अभी पता होगा। ये देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमने ज्ञात भी कर दी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। आशा करता हूँ कि जितना भी ये समीकरण मैंने अभी आपको समझाई समाकलन विधि से, वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट हम जल्द लेके आएंगे समीकरण 2 के लिए। ठीक है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।